हेलो फ्रेंड्स, आईएएस मैनिया में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग बहुत दिन बाद आज मिल रहे हैं, ठीक है। कुछ कारण थे इसीलिए क्लास नहीं आ पा रही थी। तो आज हम लोग नए सिरे से हम लोग नए टॉपिक पर हम विचार करेंगे। और ठंड भी कुछ ज़्यादा हो गई है, मतलब ज़्यादा नहीं, ठंड के दिन अब आ चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए। तो बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर ये खादर और बांगर मिट्टी में हम लोगों को फ़र्क नहीं पता चलता है, ठीक है। यानी खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी में क्या-क्या फ़र्क है दोनों में। यानी खादर मिट्टी में क्या अंतर है और बांगर में, दोनों में क्या डिफ़रेंस है, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में अक्सर सवाल बनते हैं बीपीएससी और यूपीपीसीएस में से, मतलब दोनों में बीपीएससी और यूपीपीसीएस यहाँ से सवाल बना हुआ है, ठीक है। तो आज हम लोग देख लेते हैं कि आखिर अंतर क्या है दोनों में। तो एक तरफ हो गया आपका खादर और एक तरफ है ये बांगर, ठीक है। तो देख लेते हैं इसमें खादर क्या है। यह नवीन जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है। खादर किसको बोलते हैं? यह नवीन यानी नया वाला जलोढ़ मिट्टी होता है, उसी को हम लोग खादर बोलते हैं, ठीक है। बांगर में आइएगा, यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है। बांगर क्या है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी है और बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। तो पहला डिफरेंस दोनों में ये हुआ, एक नया वाला है, खादर नया वाला है और बांगर जो है ये पुराना वाला है, ठीक है। चलिए अगला डिफरेंस हम लोग देखते हैं। खादर में, खादर जो होता है बहुत ही उपजाऊ होता है। खादर मिट्टी ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। एक तरह से देखा जाए तो एक तरह से किसान का दोस्त भी है, यानी खादर मिट्टी को हम लोग किसान का दोस्त भी बोल सकते हैं, ठीक है। बांगर में देखिएगा यह कम उपजाऊ होता है, ठीक है। बांगर मिट्टी है, यह कम उपजाऊ होता है, यानी इसमें उपजाऊ ज्यादा नहीं होता है। तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये किसानों का दुश्मन है, ऐसा नहीं बोलेंगे, ठीक है। हम एक डिफरेंस करने के लिए आप लोगों को अभी बताए हैं। यानी यह एक अधिक उपजाऊ होता है, खादर अधिक उपजाऊ वाला है और ये बांगर जो है यह कम उपजाऊ वाला है, ठीक है। अगला डिफरेंस इसमें देखते हैं। खादर में, इसमें महीन गाद तथा चिकनी मिट्टी अधिक होती है। खादर में गाद जो होती है महीन होती है तथा इसकी मिट्टी जो होती है बहुत ही चिकनी मिट्टी होती है, ठीक है। यानी ये चिकनी मिट्टी के लिए खादर जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। बांगर में देखते हैं, इसमें कंकर और चूने की गांठें अधिक होती है। बांगर में क्या होता है कि इसमें बहुत सारे कंकर होता है और इसमें बहुत सारे गांठे आपको मिल जाएगा, देखिएगा तो कंकर टाइप का रहेगा। तो एक तरह से ये गांठ वाला होता है, इसीलिए कंकर और गांठ के चलते ही इस मिट्टी में उपजाऊ कम होती है। यानी कोई भी फसल यहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में होगा और इसमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में होगा। क्यों? क्योंकि इसका मिट्टी कैसा है? तो चिकना है, इसलिए ये उपजाऊ अधिक होता है। इसमें 2-3 पॉइंट देख लिए। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। खादर जो है यह बाढ़ के समय मैदानों में नदी के करीब और निचले स्थानों पर होती है। यानी ये जब बाढ़ जब आता है तो बाढ़ का जो मैदान होता है तो मैदान में नदी के जो करीब वाला जो अगल बगल का हिस्सा होता है उसके निचले स्थानों पर पाया जाता है ये, ठीक है। यानी बाढ़ आने पर नदी के जो अगल बगल वाला क्षेत्र होता है वहां पर ये पाया जाता है। जो नदी के अगल बगल क्षेत्र का जो नीचे वाला स्थान होता है वहां पर ये पाया जाता है, ठीक है। यानी खादर है। और बांगर देख लीजिए, यह बाढ़ के मैदानों से ऊपर ऊंचे स्थान पर होती है। बांगर जो होती है बाढ़ के मैदानों से ऊपर और ये ऊंचे स्थान पर होता है, ठीक है। इसीलिए उपजाऊ इसमें कम होती है, क्योंकि उच्च भूमि, हम लोग बोलते हैं कि उच्च भूमि पर उपजाऊ थोड़ा सा कम होती है। तो इसका यही है बांगर में, ठीक है। यानी ये नीचे वाला स्थान पर होता है, यानी नदी के करीब, और ये ऊंचे वाला स्थान पर होता है, ठीक है। अगला आइएगा। खादर जो है यह बाढ़ से प्रभावित होती है, जिससे हर साल मिट्टी की नई परत जमा होती है। ये जो मिट्टी होती है बाढ़ से प्रभावित होती है, जब बाढ़ आता है तो ये प्रभाव में आती है और हर साल एक नई, मतलब एक परतदार मिट्टी बनते जाती है, ठीक है। जैसे ही बाढ़ आया, बाढ़ आके फिर लौट गया, उसके बाद ये मिट्टी चिकनी हो गई, उपजाऊ ज्यादा होगा। फिर अगला साल फिर बाढ़ आएगा, फिर क्या होगा? फिर उपजाऊ हो जाएगा। फिर यहाँ का मतलब मिट्टी में नमी आ जाएगी, मतलब चिकनी मिट्टी हो जाएगी। जिस तरह से क्या होता है यहाँ पर इसकी मिट्टी की एक नई परत जमा हो जाती है, इसीलिए उपजाऊ इसमें बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। इसमें देखिएगा यह बाढ़ से प्रभावित नहीं होती है, क्योंकि ऊंचा वाला स्थान पर है तो बाढ़ से प्रभावित है कि नहीं होगा। तो बांगर जो है ये बाढ़ से प्रभावित नहीं होता है। खादर जो होता है ये बाढ़ से प्रभावित होता है और हर साल ये इसका परत दर परत ये बदलते रहता है, ठीक है। आगे आइएगा। इसमें नमी अधिक होती है। इस मिट्टी में, खादर मिट्टी में नमी बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए ये पैदावार को बढ़ा देता है। और बांगर जो है इसमें नमी कम होती है। बांगर मिट्टी में नमी कम होती है और खादर मिट्टी में नमी ज्यादा होती है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल है, मतलब अगला पॉइंट है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा कम होती है, इसीलिए उपजाऊ ज्यादा होती है।
इस मिट्टी में, खादर मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा कम होती है, ठीक है। और बांगर मिट्टी में क्या होता है कि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा अधिक होती है। तो बांगर मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा अधिक होती है और खादर में कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा कम होती है, ठीक है। तो एक तरह से ये टॉपिक था जो हम लोग सिलेबस के अनुसार जो भी चल रहे हैं उस पर हम लोग कंटिन्यू हम करेंगे। 1-2 दिन में वहां से कंटिन्यू शुरू करेंगे जो हम लोग इतिहास पढ़ रहे थे। ये बीच में डिमांड आने लगा बच्चों का कि सर थोड़ा सा खादर और बांगर में हमको डिफरेंस नहीं पता है, तो इसके लिए थोड़ा सा मैंने एक क्लास ले लिया, ठीक है। तो इसको आप लोग एक बार बहुत ही अच्छे तरीका से एक बार देखिएगा तो जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए आज कल हम लोग मिलते हैं।